अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल भी उसी तरह का है। कैसे है, 3 इंटू 2x प्लस वाई बराबर 7x प्लस वाई, 3 इंटू एक्स प्लस 3 में बराबर 11xy। कैसे सॉल्व कीजिएगा 36 नंबर सवाल का। पहला है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है 3 इंटू 2x प्लस में y बराबर कितना है 7xy, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गुना कर दीजिएगा तो 6x प्लस में 2y बराबर कितना आ जाएगा 7xy आ जाएगा। उधर xy गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, प्लस में 2y बटे में xy बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। y कट जाएगा, x कट जाएगा, यानी कि 6 बटे वाई प्लस में 2 बटे एक्स बराबर 7। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 1 मानिएगा। यहाँ पर लिखूंगा और, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू में x प्लस में 3y बराबर कितना है 11xy है, तो 11xy दे दूंगा। यहाँ पे 3x उधर xy गुना में इधर आएगा तो भाग में, प्लस में 3 तिहाई 9y बटे में कितना xy बराबर में 11 हो जाएगा। y कट जाएगा, x कट जाएगा, यानी कि 3 बटे में y प्लस में 9 बटे में x बराबर कितना 11 आएगा। इसको क्या मानूंगा, समीकरण 2 मान लूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा माना कि 1 बटे एक्स को u मानूंगा और 1 बटे वाई को भी मान लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए। समीकरण 1 को देखिएगा तो 6y है 1 बटे वाई, तो वहाँ पे क्या होगा भी होगा, और प्लस में 2 बटे एक्स है यानी कि 2u हो जाएगा बराबर कितना 7। इसको समीकरण 3 मानूंगा। यहाँ पे लिखूंगा और लिखूंगा यहाँ पे 3 बटे वाई है, 3 बटे वाई का मतलब क्या होगा 3 भी हो जाएगा, और 9u हो जाएगा बराबर कितना 11। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 4 मान लीजिएगा। अब यहाँ देखिए समीकरण 4 में 2 से गुना कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखूंगा समीकरण 4 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 4 में 2 से गुना करने पर, ठीक है, 2 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 3 दूना 6 भी प्लस में 18u बराबर में 22। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 5 मानिएगा, ठीक है। अब समीकरण 3 में से समीकरण 5 को क्या करूंगा, यहाँ पे घटा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 5 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 5 को घटाने पर यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 3 6 भी प्लस 2u बराबर 7, 6 भी प्लस में 2u बराबर में 7, और यहाँ पे है 6 भी प्लस 18u बराबर 22, 6 भी प्लस 18u बराबर कितना 22 है। प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस करूंगा, माइनस में 16u और बराबर आ जाएगा कितना 12 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि 15, माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा। u का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 15 बटे 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर u का मान निकल गया। अब u का मान समीकरण 3 में रख दूंगा तो v का मान निकल जाएगा। u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 क्या है, 6 भी प्लस 2u बराबर 7, 6 भी प्लस में 2u बराबर कितना है 7 है, यानी कि 6 भी प्लस में 2 गुना 15 बट्टे कितना है 16 बराबर 7, यानी कि 2 बट्टे कितना 16 हो जाएगा। 8 छक 48 भी प्लस में 15 बटे कितना 8 बराबर में कितना होगा 7 होगा, यानी कि 48 भी प्लस में 15 बराबर 8 सत्ते कितना 56 होता है, यानी कि 48 भी बराबर 56 माइनस में 15 होगा, और भी बराबर 6 में से 5 गया 1, 5 में से गया 4, 41 बटे कितना होगा 48, यानी कि u का मान भी निकल गया और हमारे पास v का मान भी निकल गया। u और v दोनों का मान निकल गया। तो कैसे करूंगा, अब x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 बटे x, यानी कि 1 बटे x को क्या माना गया है u माना गया है, तो 1 बटे x को u माना गया है, तो 1 बटे x बराबर u का मान कितना निकला है, तो यहाँ पर देखिए 15 बटे 16, यहाँ पर लिख दूंगा कितना 15 बटे 16 लिख दूंगा, यानी x बराबर कितना आएगा 16 बटे 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 बटे y बराबर कितना है v है, तो v का मान कितना है यहाँ पर देखिएगा, तो v का मान है 41 बटे 48, तो यहाँ पर कर दूंगा 41 बटे 48 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान कितना निकल जाएगा 48 बटे 41 आ जाएगा। अब लास्ट में क्या लिखूंगा, अतः x बराबर 16 बटे 15 कॉमा y बराबर 48 बटे 41, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। 37
पी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37 का पहला। यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में q इंटू एक्स माइनस में y बराबर पी स्क्वायर माइनस में पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर। यहाँ पे p इंटू एक्स प्लस में y माइनस में q इंटू एक्स माइनस में y बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर। इसको मानिएगा एक और इसको क्या मानिएगा, समीकरण दो। समीकरण एक में से समीकरण दो
अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए 37 का दूसरा नंबर सवाल है, ये 37 का दूसरा है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है m प्लस n इंटू में x प्लस में m माइनस में n इंटू में y बराबर में m स्क्वायर माइनस में 2mn माइनस में n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। mx प्लस में nx प्लस में my माइनस में ny बराबर m स्क्वायर माइनस में 2mn और माइनस में n स्क्वायर। अब जहाँ पे m है m कॉमन ले लूँगा तो x प्लस y आ जाएगा, जहाँ पे n है n कॉमन ले लूँगा तो x माइनस में y आ जाएगा बराबर m स्क्वायर माइनस में 2mn माइनस में n स्क्वायर। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 1। यहाँ पर लिखूँगा क्या, और यहाँ पे m प्लस n इंटू में क्या दे रखा है, x प्लस में y बराबर m स्क्वायर प्लस में क्या दे रखा है, n स्क्वायर। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 2 मानिएगा, ठीक है, इसको समीकरण 2 मानना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है, ठीक है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। यहाँ पे कॉमन नहीं लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा जोड़ने और घटाने में। इसको 1 मानिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। m से mx प्लस में my होगा प्लस में nx प्लस में ny होगा बराबर में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को उड़ा दीजिएगा, यहाँ पे इसको मानिएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो mx प्लस में क्या है, nx है प्लस में my माइनस में ny बराबर m स्क्वायर माइनस में 2mn माइनस में n स्क्वायर, नीचे है mx प्लस में my प्लस में nx प्लस में ny बराबर में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर है। इसको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं तो क्या करूँगा, माइनस 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 माइनस, ठीक है, m स्क्वायर से m स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए mx से mx कट जाएगा, my से my कट जाएगा, nx से nx कट जाएगा। अब यहाँ पे बच गया सिर्फ y, ठीक है, y माइनस ny और यहाँ भी माइनस ny तो माइनस में 2ny हो जाएगा। इधर देखिएगा तो माइनस में 2mn और माइनस में 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या करना है, 2ny, यहाँ पे 2n कॉमन ले लेना है तो आ जाएगा अंदर में m प्लस n, 2n से 2n कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारे पास, m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। y का मान यहाँ पे m प्लस n आ जाएगा, y का मान यहाँ पे m प्लस n आ जाएगा, ठीक है, y का मान यहाँ पे m प्लस n आ जाएगा। इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाला दिख नहीं रहा है, यहाँ पे y का मान m प्लस n आ जाएगा। इसको एक बार क्या किया हूँ, घटाया हूँ। अब क्या करूँगा, इस दोनों को एक बार जोड़ दूंगा, ठीक है, इस दोनों को एक बार जोड़ दूंगा तो जोड़ने पे क्या आता है देखते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 1 प्लस 2 कर दूंगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दूंगा, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ देखिए mx प्लस nx प्लस my माइनस ny, mx प्लस nx प्लस my माइनस ny प्लस my माइनस ny बराबर क्या है, m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए mx दूसरा है mx प्लस my प्लस nx प्लस ny, mx प्लस my प्लस nx प्लस ny बराबर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दोनों को जोड़िए तो यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे ny कट जाएगा, ठीक है, my mx mx nx nx ये सब जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए mx mx 2mx हो जाएगा और nx nx 2nx हो जाएगा, ठीक है, और my 2my हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना, m स्क्वायर 2m स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2mn हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कीजिए तो 2mx प्लस 2nx, यहाँ पे 2x कॉमन ले लीजिए तो 2m प्लस में 2n आ जाएगा और यहाँ पे 2m और इंटू में y का मान कितना निकला है, तो y का मान यहाँ पर देखिएगा तो m प्लस n है, ये m प्लस n यहाँ पे रख देना है, क्या आ जाएगा m प्लस n
बराबर 2m² माइनस में 2mn आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कीजिए तो x इंटू में 2m प्लस में 2n रहेगा, बराबर प्लस में यहाँ पे 2m² प्लस में 2mn आ जाएगा, बराबर में 2m² माइनस में 2mn आ जाएगा, 2m² से 2m² कट जाएगा, प्लस 2mn उधर चला जाएगा तो माइनस 2mn आ जाएगा, यानी कि x इंटू 2m प्लस में 2n बराबर प्लस 2mn उधर चला जाएगा माइनस 2mn, यानी कि उधर आ जाएगा माइनस 4mn। अब इधर से माइनस 4mn बटे क्या आ जाएगा 2m प्लस में 2n आ जाएगा। ठीक है, 2m प्लस में 2n आ जाएगा, x का वैल्यू भी निकल गया और इधर y का वैल्यू था। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखूंगा, लास्ट में लिखूंगा अतः x बराबर कितना आ गया हमारे पास माइनस 4mn बटे 2m प्लस 2n, माइनस 4mn बटे 2m प्लस 2n, और y बराबर कितना आ गया m प्लस n आ गया। ठीक है, y बराबर m प्लस n, x बराबर माइनस 4mn बटे 2m प्लस 2n आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ देखिए 38 का पहला, जिस चीज में समीकरण का एक मात्र हल है उसका हल निकालना है, जिसका एक मात्र हल है उसका हल निकालना है। तो पहले इसको चेक करता हूँ कि एक हल है कि नहीं है। तो यहाँ पे a1 बराबर कितना है 10 है, b1 बराबर कितना है 35 बटे 2 है, और c1 बराबर कितना है इधर प्लस 25 इधर आ जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a2 की बात करूँ तो a2 4 है, b2 की बात करूँ तो b2 7 है, और c2 कितना होगा माइनस में 10 होगा। अब a1 बटा a2 निकालिए तो कितना आता है 10 बटे में 4, 2 से 2 पंचे 10, 2 दूना 4, यानी कि 5 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, b1 बटा b2 निकालना है तो कितना आएगा 35 बटे 2 और गुना 7, 7 बचे 35, यानी कि ये भी आ गया 5 बटे 2। c1 बटा c2 निकालिएगा तो कितना आएगा माइनस 25 बटे माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 50 25 5 गुना 10, ये भी आ गया 5 बटे 2, यानी कि a1 बटा a2 बराबर आ गया b1 बटा b2 बराबर आ गया c1 बटा c2। जब ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तब समीकरण का अनगिनत हल होता है। ठीक है, और अनगिनत हल जिस समीकरण का होता है उसका हल यहाँ पे नहीं निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ना इसको पर करना हो। ये इस तरह से आपको दिख गया होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, यानी कि ये पूरा बराबर आ जाएगा तो इसका अनगिनत हल होगा, और अनगिनत हल का यहाँ पे हल नहीं निकालना है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए दूसरा नंबर है, यहाँ पे भी a1 लिखना है। a1 कितना 3, b1 कितना -5 और c1 कितना तो -25 हो जाएगा। ठीक है, a2 की बात करूँ तो a2 कितना आ जाएगा 7, b2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और c2 कितना आ जाएगा माइनस में 15 आ जाएगा। a1 बटा a2 कितना आएगा 3 बटे 7, यहाँ पे b1 बटा b2 कितना आएगा तो -5 बटे 2 आ जाएगा। c1 बटे c2 कितना आ जाएगा -25 बटे -15, माइनस से माइनस कट जाएगा, 50 25 और 5 तिहाई 15, यानी कि हमारे पास 5 बटे 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए तो इसका एक हल है केवल, चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसका मतलब है इसका केवल एक हल होगा, और जिसका एक हल है उसका हल निकालना है। ठीक है, इसका हल कैसे निकालूंगा, यहाँ पे 3x माइनस 5y बराबर कितना दिया है 25, इसको समीकरण 1 मानूंगा। दूसरा 7x प्लस 2y बराबर 15, 7x प्लस में 2y बराबर कितना दिया है 15, इसको समीकरण 2 मानूंगा। ठीक है, अब इसमें 7 से और इसमें 3 से गुना करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। समीकरण 1 गुना 7 तथा समीकरण 2 में 3 से, यानी कि 2 गुना 3, 1 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 या 21 1, 7 5 35y, और 25 सत्ते कितना होगा 25 छक 150, 25 सत्ते 175, इसको समीकरण 3 मानना है। 7 3 से गुना कीजिए, 7 या 21, 3 दूना 6y बराबर 15 या 45। ठीक है, इसको क्या मानना है समीकरण 4 मानना है। यहाँ पर समीकरण 3 में से 4 को घटाना है, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 कर दूंगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 21x माइनस में 35y बराबर में 175, और यहाँ पे 21x प्लस में 6y बराबर में 45, प्लस को माइनस प्लस को माइनस प्लस को माइनस यहाँ पे कैंसिल,
यहाँ पे माइनस में 41y आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 5 में से 5 चला जाएगा 0, 7 में से 4 चला जाएगा 3 और यहाँ पे 1 माइनस में प्लस में आएगा ये, ठीक है। y बराबर 130 बटे हमारे पास माइनस 41 आ गया। अब y का मान निकल गया तो मैं x का मान निकाल सकता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखना है इस बात को, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिए तो 1 क्या है 3x माइनस में 5y यानी कि 5 गुना 130 यानी माइनस में 130 बटे कितना है 41, तो 41 कर दूंगा और बराबर कितना है 25 है तो यहाँ पे लिख दूंगा 25, ठीक है। 3x माइनस गुने माइनस प्लस 13 पचे 65 बटे कितना 41 बराबर में कितना 25 प्लस में 650 बटे 41 उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा 650 बटे 41 बटा कुछ नहीं 1 दे दूंगा। 3x बराबर 25 के 25 हासिल 2, 25 चौका 100 और 2 यानी 102 यानी कि 10, 1025 माइनस में 650 बटे में कितना 41, x बराबर कितना 5, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ पे 9, 9 में से 6 चला जाएगा 3, ठीक है 375 और बटे 3 गुना 41, ठीक है। यानी x कितना आएगा 375, 3 से इसको काट दीजिए, 3 का 3, 3 गुना 6, 3 पचे 15 यानी 125 बटे कितना आएगा हमारे पास 125 बटे 41 आ जाएगा, ठीक है। 125 बटे 41 यानी x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल चुका है। अतः x बराबर कितना है 125 बटे 41, 125 बटे 41 कॉमा y बराबर कितना है माइनस में 130 बटे 41, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। फिर से चेक करना होगा यहाँ पे इसका कितना हल है। तो यहाँ पे a1 की बात करूँ तो a1 3 है, b1 की बात करूँ तो b1 2 है और c1 की बात करूँ तो c1 माइनस 1 है। यहाँ a2 की बात करूँ तो a2 2 है, b2 की बात करूँ तो b2 4 बटे 3 है और c2 कितना है माइनस 2 बटे 3 है। प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 बटा a2 निकालना है तो 3 बटे 2 आ जाएगा, b1 बटा b2 निकालना है तो 2 बटे 4 बटे 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूना 6, 6 बटे 4 यानी कि 3, यहाँ पे 2 यानी 3 बटे 2 आ जाएगा। फिर से c1 बटा c2 निकालना है, माइनस 1 बटे माइनस 2 बटे 3 यानी कैंसिल हो जाएगा, 3 बटे 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सब बराबर है, इसलिए इसका कितना हल होगा इसका अनगिनत हल होगा और जिसका अनगिनत हल है उसका हल नहीं निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा तो जिस समीकरण का एकमात्र हल उसका हल निकालना है, यानी कि यहाँ फिर से a1 की बात करूँ तो a1 कितना है 1 है, b1 की बात करूँ b1 माइनस 3 है और c1 कितना है माइनस 3 है, a2 कितना है 3 है, b2 कितना है माइनस 9 है और c2 कितना है माइनस 2 है। यहाँ पे a1 बटा a2 कितना होगा 1 बटे 3 होगा, b1 बटा b2 कितना होगा माइनस 3 बटे माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का 3 3 9 यानी 1 बटे 3 आ गया। फिर c1 बटा c2 माइनस 3 बटे माइनस 2, माइनस में माइनस कैंसिल, यहाँ पे 3 बटे 2। अब यहाँ पर देखिएगा तो a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है और जिसका कोई हल नहीं है उसका हल निकालना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 38 नंबर सवाल है, समीकरण जिनका एकमात्र है उसका हल निकालना है। तो यहाँ देखिए चौथा नंबर, a1 की बात करूँ तो a1 3 है, b1 की बात करूँ b1 माइनस 5 है, c1 की बात करूँ माइनस 20। इधर इस साइड है बराबर के तो प्लस 20, इधर आ जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। a2 की बात करूँ a2 6 है, b2 की बात करूँ b2 माइनस में 10 है और c2 की बात करूँ इधर प्लस 40, इधर आ जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से a1 बटा a2 निकालना है, कितना आएगा 3 बटे 6, 3 का 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2 आ जाएगा। b1 बटा b2 निकालना है, माइनस 5 बटे माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 का 5, 5 दूना 10, 1 बटे 2 आ जाएगा। c1 बटा c2 निकालना है, माइनस 20 बटे माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 का 2 दूना 4 यानी 1 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर है यहाँ पे c1 बटा c2, तीनों बराबर है रेशियो में। इसका मतलब इसका कितना हल होगा अनगिनत हल होगा और जिसका अनगिनत हल है उसका हल नहीं निकालना है, ठीक है। तो 38 नंबर सवाल तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।